आइए उस प्रमेय पे कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे एक प्रश्न लिए हैं, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले हम डायग्राम की रचना कर लेंगे कि कैसे, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे एक डायग्राम बना लेंगे। कह रहा है कि Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बना लिए। इसमें कह रहा है कि Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो मान लीजिए कि ये हमारा Q बिंदु हो गया। यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई, तो मान लीजिए कि ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। यह जो है स्पर्श रेखा हो गया और स्पर्श रेखा की लंबाई जो 24 सेंटीमीटर है, यानी कि यह जो है 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी, Q जो बिंदु है उसका केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त का केंद्र ये पीछे होगा, इसका जो दूरी है वह 25 सेंटीमीटर है। इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो जो केंद्र जिसका एक अंत बिंदु केंद्र पर होता है और दूसरा अंत बिंदु वृत्त के परिधि पे होता है, उसे ही हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो इसको हम O मान लेंगे, एक ही हो गया, यहाँ पर B मान लेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये डायग्राम बन गया। अब जो पूछ रहा है उसको हम लोग फाइंड करेंगे, यानी कि वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है। तो वृत्त का त्रिज्या क्या है, OB है। वृत्त की त्रिज्या OB है और इसमें ये आपका वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है और केंद्र से Q के बीच की दूरी दिया हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ, मतलब एक त्रिभुज बना है। तो त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सबसे पहले ये पाइथागोरस प्रमेय लगता कब है, जब 90 का एंगल बनता है। तो 90 का एंगल बनेगा, क्यों बनेगा, तो इसके पहले हम लोग प्रमेय 1 पढ़े थे। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो स्पर्श रेखा है वह स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, यानी जो QB स्पर्श रेखा है वह OB त्रिज्या पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। जब यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा तो ये यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ट्रायंगल OQB में चलते हैं, OQB में। तो यहाँ पर 90 का एंगल कैसे बना, तो प्रमेय 1 जो हम लोग पढ़े थे कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो उसी आधार पे यहाँ पर जब लंब होगा तो 90 का एंगल बनेगा। तो उसी आधार पर यहाँ पर हमने 90 का एंगल बनाया। 90 का एंगल बनाया तो हमने देखा कि यह ट्रायंगल बन रहा है और जिस ट्रायंगल में 90 का एंगल बनता है तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब इस पहचानने का तरीका होता है कर्ण कौन होता है, लंब कौन है, आधार कौन है। तो जो 90 का एंगल बनता है उसके सामने का जो साइड होता है, भुजा होती है, वही आपका हाइपोटेन्यूस कर्ण होता है। यानी यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, इसके जो सामने वाली जो भुजा रहेगी वही आपका कर्ण कहलाएगी, हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। और जो सीधा है वो आपका लंब हो जाएगा, जो ये बेस जो है वह नीचे की तरफ है। तो इस तरह से इस फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण जो 90 का एंगल के सामने वाला, 90 के एंगल के सामने वाला आपका OQ साइड OQ हो जाएगा। तो OQ का स्क्वायर लंब का स्क्वायर OB है
यानी कि वृत्त की त्रिज्या है तो OB का स्क्वायर प्लस आधार आपका BQ है तो BQ का स्क्वायर, OQ स्क्वायर, OQ आपका दिया है 25 सेंटीमीटर तो लिख देंगे 25 का स्क्वायर, OB का स्क्वायर तो OB आपका फाइंड करना है, BQ का स्क्वायर तो BQ आपका 24 का स्क्वायर हमको निकालना है, OB का स्क्वायर तो OB तो इधर ही रहेगा, 24 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, एक प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, 24 का करेंगे तो 576 होगा OB का स्क्वायर, 625 में से 576 घटाएंगे 6 हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 OB का स्क्वायर। आप लोगों को पता ही होगा कि जब स्क्वायर इक्वल के इधर आता है तो रूट में चला जाता है, यानी कि स्क्वायर जो है बराबर के इधर आएगा तो वह रूट हो जाएगा, यानी कि रूट 49, OB रूट 49 का मतलब हुआ 7 7 जा 49 होता है, यानी कि रूट के अंदर जब 2 होता है तो उसके बदले हम लोग एक लिखते हैं, 2 के बदले 1 निकालते हैं, OB बराबर 7 सेंटीमीटर, तो OB क्या था तो OB ही आपको फाइंड आउट करना था, यानी कि OB ही क्या वृत्त की त्रिज्या थी, OB ही आपकी वृत्त की त्रिज्या थी। तो इस प्रकार हमारा त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रमेय को अप्लाई करके हम इस तरह के क्वेश्चंस आसानी से निकाल सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आता है, इसलिए इसको हम लोग कर लेंगे।